चमचमाती सोने की नगरी लंका रावण के अभेद्य किले से घिरी हुई थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पकड़े भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन आज रात कुछ अलग था। लंका के पहरेदारों को हवा में एक हल्की हलचल महसूस हुई, मानो कोई अनदेखी शक्ति उनके बीच से गुजर रही हो। यह हनुमान थे, रामदूत, महाबली और अब एक गुप्तचर। उन्होंने स्वयं को सूक्ष्म बना लिया था, इतना छोटा कि कोई उन्हें देख नहीं सकता था। वह हवा के झोंके की तरह रावण की नगरी में घुस चुके थे। जैसे ही उन्होंने लंका के भीतर कदम रखा, उनके कानों में अलग अलग राक्षसों की बातें पड़ी। कोई रावण की ताकत की प्रशंसा कर रहा था, तो कोई सीता माता को डराने के लिए नई चालें सोच रहा था। हनुमान का क्रोध उबल पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वयं को शांत रखा। अभी सही समय नहीं आया था। वह छिपते छिपाते रावण के महल की ओर बढ़े। अचानक उन्होंने एक विशाल दरवाजे पर पहरा देते राक्षसों को देखा। उनकी आंखें चमक उठी। यही मार्ग माता सीता तक जाता होगा, लेकिन रास्ता बंद था। अब क्या किया जाए? हनुमान ने एक चाल सोची। वह एक दीवार की ओर में गए और अपना स्वर बदलकर धीमी रहस्यमयी आवाज में बोले, रावण ने तुम दोनों को बुलाया है। पहरेदार चौंक गए। क्यों बुलाया? एक ने कहा। यह तो हमें नहीं पता, लेकिन देर हुई तो क्रोध में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हनुमान की आवाज में इतनी गंभीरता थी कि पहरेदार तुरंत चले गए। जैसे ही वे हटे, हनुमान ने मुस्कुराते हुए छलांग लगाई और एक ही झटके में अशोक वाटिका की ओर बढ़ गए। अब केवल कुछ कदमों की दूरी पर माता सीता थी, जो किसी आशा की प्रतीक्षा में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। लेकिन हनुमान को अभी भी एक कठिनाई का सामना करना था। राक्षस रक्षक उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। क्या हनुमान बिना पकड़े माता सीता तक पहुंच पाएंगे? इसके लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।